फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है रेलवे सम्मान विज्ञान का बुक है, स्पीडी पब्लिकेशन का है। बहुत ही अच्छा बुक है साइंस को लेकर। जैसा कि आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं, इसमें कम से कम आपका यहाँ पे 1992 से लेके 2023 तक जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं साइंस को रेलवे में, सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक में देखने के लिए मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि ये भी देख सकते हैं आप यहाँ पे कि इसमें आपको 1380 प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पे इस बुक में मिलने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छा बुक माना गया है रेलवे साइंस को लेकर। तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से चैप्टर वाइज अपने चैनल के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डोंट वरी, अभी जुड़ जाइएगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इसमें मैंने कई सारे जो है ना वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ पार्ट करके। तो अभी तक मैंने कम से कम 4 पार्ट में इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, आज जो मैं लेकर आई हूँ पार्ट यहाँ पे 5 है, यानी कि 5 नंबर पार्ट यहाँ पे लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ से पढ़ाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 5 नंबर वीडियो है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की त्वरण होते हैं। तो क्या होते हैं? तो समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं। जो शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं जो होता है समान होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। तो कौन सा गैस का अवशोषण करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड का करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करते हैं प्रकाश संश्लेषण के पौधों में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है। तो क्या होती है? तो स्थिति ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थिति ऊर्जा जो होती है, खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है, यानी कि स्थिति ऊर्जा होती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि किसी भी स्थित या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। या क्या कहलाता है? तो ये जो है कहलाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, न्यूटन की जो है गति का प्रथम नियम कहलाती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि जब एक चलती वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा होता है। तो क्या होती है? तो 4 गुनी जो है बढ़ जाती है। सभी को पता है कि जब एक चलती वस्तु जो की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी जो गति ऊर्जा होती है वो 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत मात्रा की इकाई है। विद्युत मात्रा की इकाई जो होता है कूलाम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत मात्रा की जो इकाई होती है क्या होती है? तो कूलाम होती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन, 1 किलोग्राम जो है राशि का वजन पूछा गया है तो कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है आपका 1 किलोग्राम राशि का वजन। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्सरे का शोधक थे। एक्सरे का जो शोधक थे क्या थे? तो रोंटगन थे। कौन थे? रोंटगन जो थे आपका एक्सरे का शोधक थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो क्या ज्ञात करता है? तो हृदय की धड़कन, हृदय की जो धड़कन है वो ज्ञात करता है, नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर जांच करता है। ठीक है, चलिए ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हम 1 मिनट में बार सांस लेते हैं। कितनी बार सांस लेते हैं बताइएगा? तो 16 से 18 बार कम से कम 1 मिनट में सांस ले लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाड़ी संपदन मात्रा मापक कौन सा है? तो कौन सा है? तो गति का है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति का है। किसका है? गति का है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स किरणें पार नहीं कर सकती है। एक्स जो किरणें होती है वो पार नहीं कर सकती है। तो किसका पार नहीं कर सकती है? तो अस्तित्व को। किसका? अस्तित्व को पार नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, तो क्या होगी, तो डायोप्टर होगी। क्या होगी, डायोप्टर जो होगी आपका एसआई लेंस का शक्ति का इकाई होता है डायोप्टर। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका डीओएस का अर्थ है डीओएस का अर्थ क्या होगा, तो डिस्क संचालन प्रणाली आपका डीओएस का इसका पूरा नाम होगा, इसका अर्थ होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पौधा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन करता है, तो श्वसन क्रिया के द्वारा जो है पौधा स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर या कितना होगा, तो या यहाँ पे लिखा हुआ है कि 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोग्राम के आपका होता है, एक प्रकाश वर्ष की बराबर होता है। तो इस वीडियो को फ्रेंड्स लाइक करते चलिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, बहुत इजी भी है, तो ये 46 होता है, जिसमें 23 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं और आपका 46 जो होता है क्रोमोसोम की संख्या होता है मानव के शरीर में। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, तो दाब मापने के लिए मैनोमीटर का उपयोग जो है किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो कौन सा है, तो फ्लोरीन है। कौन सी है, फ्लोरीन आपका होगा। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ क्वेश्चन है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की का त्वरण क्या होगा, तो समान होता है। क्या होता है, समान होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आरआरबी चंडीगढ़ में पूछा गया है, 13/2/2000 में पूछा गया है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, तो ये आपका कैलोरी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, कैलोरी के द्वारा जो है खाद्य ऊर्जा जो है आपका प्रदर्शित की जाती है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे गोरखपुर आरआरबी में पूछा गया है क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है कि ओजोन, क्या लिखा हुआ है, ओजोन परत रक्षा करती है, तो किसको रक्षा करती है, तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की जो है रक्षा करती है ओजोन परत। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है सिकंदराबाद में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक वस्तु, ध्यान दीजिएगा, एक वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर। किस पे करता है, उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है उसका जड़त्व का निर्भर एक वस्तु का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं भोपाल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि डैक्टियोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, डैक्टियोलॉजी जिसको संकेत भाषा द्वारा किसके संवाद या विचारों की व्यक्त किया जाता है, तो वधीरों को, किसको, वधीरों को किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि फायराइड, यहाँ पे भरना है कि फायराइड की इकाई क्या होगी, तो धारिता होगी। क्या होगी, धारिता जो होगी आपका फायराइड की इकाई होगी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इलाहाबाद में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है, तो टिटनस होता है। ध्यान दीजिएगा, टिटनस जो होता है आपका बीमारी जो है बैक्टीरिया के कारण ही, यानी संक्रमण के कारण जो होता है बैक्टीरिया बीमारी आपका टिटनस के कारण होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ है कि रक्त समूह में कौन सा सर्वगाही है, मतलब सबसे ज़्यादा है, तो ए और बी ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, ए और बी। अब ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 तरह के होते हैं, सभी को पता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि
मनुष्य के हृदय की समानता स्पंद गति प्रति मिनट होता है तो कितना होता है, तो 72 बार होता है, 72 बार आपका होता है मनुष्य का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नमक रोग होता है। किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा नमक रोग जो होता है, ये आयोडीन की कमी से जो है व्यक्तियों को घेंघा नमक रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव आँख का कैटरैक्ट सर्जरी जिसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं, वह सर्जन क्या निकलता है, उसमें क्या लिखा जाता है, तो उसमें लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियों को जो है निकाला जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानव आँख का कैटरैक्ट सर्जरी जो जिसको कहते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन में सर्जन क्या निकालता है, तो ये जो निकालता है डॉक्टर लोग लेंस की ऊपर की अतिरिक्त पेशियां निकालता है। ठीक है, चलिए जैसा कि देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है, तो कौन है, तो यकृत है। कौन है फ्रेंड्स, तो यकृत है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मनुष्य का समान शरीर ताप क्या होता है। मनुष्य का जो समान शरीर का जो ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, -37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेन्नई एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि चूना डैश पत्थर तरह की चट्टान है, तो अवसादी चट्टान है। कौन सा, अवसादी चट्टान जिसको कहते हैं चूना और पत्थर का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एसी जनित्र जनरेटर में मुख्यतः होता है, तो क्या होता है, तो आर्मेचर जिसको कुंडली, आर्मेचर यानी कुंडली, क्षेत्रीय चुंबक, स्लिप रिंग और ब्रूस इसमें होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सारा ध्यान से पढ़िएगा, सारे इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हवा में ध्वनि का वेग है, हवा में ध्वनि का जो वेग है 332 मिली प्रति सेकंड आपका हवा में ध्वनि का वेग है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैगेनिक एक पीतल के प्लेग को एक स्टील की प्लेट जिसके माध्यम में एक छिद्र है में कस कर लगाया जाता है, उसकी अच्छी पकड़ तब होगी जब क्या होगा, तो जब पीतल का प्लेग ठंडी और स्टील की प्लेट गर्म की जाती है। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन जैसा कि आप ध्यान से सुनिएगा, इसमें दिया हुआ है कि ब्लीचिंग पाउडर का आवर्णिक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का जो आवर्णिक सूत्र होता है क्या होता है, तो CaOCI-CI आपका होगा ब्लीचिंग पाउडर का आवर्णिक सूत्र होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कौन सा रंग दिए का अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो कौन देता है, तो पीला देता है। ध्यान दीजिएगा, पीला रंग जो है आपका देता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि माचिसों में किस रसायन का उपयोग होता है, तो लाल फास्फोरस का होता है। लाल फास्फोरस का जो है माचिसों में उपयोग भर के काफ़ी मात्रा में होता है रसायन का। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। विद्युत जो प्रतिरोध जो है मापा जाता है वो किससे मापते हैं, तो ओम से जो है विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है, तो एथिलीन जो है क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चांदी का रासायनिक प्रतीक, तो Ag होता है। सभी को पता है कि चांदी का जो प्रतीक होता है रासायनिक प्रतीक Ag होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुवाहाटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है RRB में, इसमें दिया हुआ है कि जितनी ऊंची आवाज़ उतनी ही ऊंची होगी उसकी, क्या उसकी होगी, आकृति होगी ना, आकृति। ठीक है, चलिए
जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सबसे कम तरंग लंबाई वाले किरणें हैं तो गामा किरणें। गामा किरणें जो है सबसे कम लंबाई वाले किरणें माना गया है गामा किरणें को, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है किसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो कैंसर जो बीमारी है उसमें ही इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग जो है किया जाता है, ठीक है। कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैलोजन जो कांच पर प्रभाव करती है तो कौन करता है, तो ब्रोमीन करता है। कौन करता है, ब्रोमीन करता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ फ्रेंड्स कि मानव नेत्र की दूर दृष्टि दोष को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, तो हाइपरोमेट्रोपोपिया, क्या हाइड्रोपरमोट्रोपेपिया कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में होती है तो क्या होती है, तो समांतर होती है। क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अकीरिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 होते हैं, यानी 8 होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों समान गति ऊर्जा किसके संवेग ज़्यादा होगा, तो किसकी संवेग जो होगा फ्रेंड्स ज़्यादा होगा, तो रेल इंजन का। किसका, रेल इंजन का सबसे ज़्यादा होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि साधारण मशीन की क्षमता समानताएं दर्शाई जाती है तो किस पर दर्शाई जाती है, तो किलोवाट में जो है दर्शाई जाती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस मैं इतना ही रहने देती हूँ, ज़्यादा मैं वीडियो को लॉन्ग नहीं करती हूँ। खासकर एसपीडी पब्लिकेशन का जो आपका समान बी यानी साइंस का जो बुक है उसको मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं पढ़ाती हूँ, शॉर्ट तरीके से मैं पूरा बुक को पढ़ाने का प्रयास करती हूँ क्योंकि आप लोग देख पाएँ, ठीक है, इसीलिए मैं शॉर्ट करती हूँ। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।